हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मैथ वीडियोस। आज हम करेंगे बीसीए थर्ड सेमेस्टर के यूनिट 2 के टॉपिक। मुझे इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो मैं जो है अब बीसीए मैथ थर्ड सेमेस्टर जो है वो उसकी वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगी। तो इसमें हम जो है वो करेंगे यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि अगर हमने रियल नंबर के क्वेश्चन करने तो किस तरह से करेंगे। अगर आपके पास जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 1 + i 10 + i 20 + i 30 + i 30, ये रियल नंबर जो है हमने सॉल्व करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। पहली बात तो ये कि i जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है -1। कहीं भी अगर आपको i स्क्वायर दिख रहा है तो वहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट जो है -1 वहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है i 10, तो हमें जो है i स्क्वायर की फॉर्म में इसे करना होगा क्वेश्चन को। तो आप किस तरह से करोगे, 1 + i 10 को खोलना, तो आप किस तरह से करोगे। i स्क्वायर पे आप क्या वैल्यू लगा दोगे कि आपके पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि i स्क्वायर और 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस i 20। तो i 20 किस तरह से बनेगा, i का स्क्वायर और 2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। प्लस i स्क्वायर अगर 30 बनाना है तो किस तरह से करोगे, 15 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 15 जो है वो 30 होता है। तो यहाँ पे 1 + i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 और 5, और यहाँ पे -1 और इसकी पावर 10 + -1, इसकी वैल्यू लिख रही हूँ मैं -1 और ऊपर हो गया 5। तो 1 प्लस ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। जब आप -1 को मल्टीप्लाई करोगे 5 टाइम तो यहाँ पे -1 ही आएगा। प्लस यहाँ पे कितना है, -1 × 10 है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 15 भी ऑड नंबर है तो यहाँ पे भी जो है वो -1 बन जाएगा। जैसे -1 × -1 और -1 कर रहे हो 5 टाइम, जब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास बच गई, 3 बचे, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे भी जो है वो 1 आ गया। यहाँ पे तो 1 × 1 जो है वो 1 आ रहा है। यहाँ पे आप सिंपल ध्यान रखना कि अगर आपके पास जो है वो -1 5 है, यानी क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस की वैल्यू देगा, और आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 है, 12 है, तो ये आपको 1 ही देगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। तो प्लस की वैल्यू माइनस से कट जाएगी, प्लस की वैल्यू माइनस से कट जाएगी, 0 आ गया। तो अगर आपके पास आंसर 0 आ रहा है तो वो क्या है, एक वो रियल नंबर है। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें क्वेश्चन सिंप्लीफाई। 2i स्क्वायर + 6i क्यूब + 3i 16 + 2i 25। तो ये किस तरह से होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको i स्क्वायर दिया है तो 2 × -1 आप लिख सकते हैं, +6 है, और यहाँ पे i 3 है, तो हमें क्या है, हम इसे खोल सकते हैं। i 3 को हम कर सकते हैं i स्क्वायर और एक i और लगा देंगे तो i 3 हमारे पास जो है वो बन जाएगा। प्लस 3i 16 है ना, तो 16 2 8 द 16 होते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 8। नेक्स्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे जो है वो माइनस, क्वेश्चन में आपके पास -6 i 19 भी आएगा। तो जब -6 i 19 को खोलोगे तो 2 19 2 कितने के होता है, 2 9 द 18 होते हैं, और एक i आपके पास बच जाएगा। तो i स्क्वायर 9 और एक i आपके पास बच रहा है, और प्लस 4 i 24 है। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 12 से तो मेरे पास 24 आ जाएगा। तो i 24 तो बन गया, पर हमारे पास i 25 है, तो आप एक एक्स्ट्रा जो है i लगा दोगे यहाँ पे। तो i स्क्वायर 24 × i। तो जहाँ जहाँ अगर आपको i स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे आप -1 लगा दो। तो 2 × -1 तो सीधा आ गया -2, प्लस 6 i स्क्वायर है तो बन जाएगा -1 × i प्लस 3, यहाँ पे भी आ जाएगा -1 8 और 6 -1 पावर 9 है, और i प्लस 4 -1 12, और सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, 12 × 24 और 25 है, तो यानी कि i 25 आ गया। तो मल्टीप्लाई करा दो, इसको सॉल्व करो, तो -2 और माइनस प्लस माइनस, तो -6 साथ में i है, और माइनस का 3
मैंने बोला अगर आपके पास इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आप -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आपके पास प्लस का जो है वो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस, अच्छा इवन नंबर बन रहा है यहाँ पे, तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये जो है वो प्लस का बन जाएगा मेरे पास। और आगे क्या है, और ये ऑड है, यानी कि यहाँ पे माइनस बनेगा, -6 इंटू -1, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कराया माइनस माइनस है तो यहाँ पे बन गया +6। तो +6 आयोप्टा प्लस, और यहाँ पे कितना है 12 है, यानी कि इवन नंबर है यहाँ पे, तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो 4 आयोप्टा। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया -2 -6 आयोप्टा +3 +6 आयोप्टा +4 आयोप्टा। और अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग। आपके पास कुछ क्वेश्चन जो आपको इस तरह से भी आते हैं कि a + v आयोप्टा की फॉर्म में जो वो आपने क्वेश्चन को निकालना है। तो ये किस तरह से करोगे, a + आयोप्टा v की फॉर्म में क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है -5 आयोप्टा इंटू में 1/8 आयोप्टा। तो यहाँ पे आ गया -5 आयोप्टा और 1/8 आयोप्टा। तो ये किस तरह से होगा, आपके पास -5 आयोप्टा है और 1/8 आयोप्टा है। तो आयोप्टा को एक तरफ मल्टीप्लाई करवा दो और जो दूसरी वैल्यूज़ है उन्हें एक तरफ मल्टीप्लाई करवा दो। तो -5 इंटू 1/8 है, और आयोप्टा को जब आप 2 आयोप्टा को मल्टीप्लाई करा रहे हो कितना बन रहा है, आयोप्टा स्क्वायर बन रहा है। तो आ गया -5/8, इनको मल्टीप्लाई कराया आयोप्टा स्क्वायर, और जहाँ पे आपको आयोप्टा स्क्वायर दिख रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। तो माइनस का 5/8 इंटू में -1, इसको मल्टीप्लाई कराओ कितना बन जा रहा है 5/8। और हमें जो है जैसे ये और हमें बोला है a + आयोप्टा b की फॉर्म में लिखो, तो आपको जो भी आंसर निकला, अब आपके पास इक्वेशन क्या है, अकेली a ही बन रही है, आयोप्टा b आपको नहीं पता। तो जब आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हो इसे आयोप्टा 0। तो 5/8 प्लस आयोप्टा 0। तो ये जो है आपका इन दी फॉर्म ऑफ a + आयोप्टा b की फॉर्म में आ गया, जिसमें आपके पास वैल्यू ऑफ a, आपसे पूछ सकते हैं कि a की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू बताओ। तो वैल्यू ऑफ a जो है 5/8 है, और जो b है उसकी वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि हमें जो है वो बस हमारे पास जो है 5/8 निकला जो कि a की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे +0 लगा दोगे आयोप्टा 0, और वो आपके पास जो है b की वैल्यू आ जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी का ही कि माइनस आयोप्टा इंटू 2 आयोप्टा -1/8 आयोप्टा क्यूब। तो ये किस तरह से होगा, आप इन्हें सबसे पहले मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि -1/8 आयोप्टा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे तो माइनस का आयोप्टा है। तो आयोप्टा कितने आयोप्टा है आपके पास, देखो ये आयोप्टा क्यूब है, ये एक आयोप्टा और ये दूसरा आयोप्टा है, यानी कि हमारे पास 5 आयोप्टा है, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू और 1/8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराया, और माइनस आयोप्टा वहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 1/8 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे आयोप्टा कितने हैं 5 है। तो जब 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1/256 आ गया, और यहाँ पे आयोप्टा 5, आयोप्टा स्क्वायर करके हमें खोलना होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि आयोप्टा 5 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोप्टा 4 इंटू आयोप्टा। जब आप इसे खोलोगे बेस सेम हो, हमेशा पावर ऐड हो जाती हैं, तो मतलब हमारे पास जो हमने आयोप्टा 5 को खोल दिया है, जो कि आपके पास आयोप्टा 4 इंटू आयोप्टा से खुल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या गया कि 1/256, और अब जो हम इसे सॉल्व करेंगे कि आयोप्टा स्क्वायर का जब हम इंटू 2 कर देंगे तो वहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो 4 ही बनती है, और साथ में आयोप्टा आ गया। कि आपको यहाँ पे जो है आयोप्टा स्क्वायर की फॉर्म में खोलना है, ताकि आप -1 की वैल्यू लगा के उसे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे -1 जो आयोप्टा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, -1 को जब हमने इवन नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का आ जा रहा है, तो इंटू 1 इंटू आई हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आयोप्टा की वैल्यू आ रही है। पिछले में क्या था, हमारे पास आयोप्टा की वैल्यू नहीं थी, जैसे हमारे पास अब आयोप्टा की वैल्यू आ रही है कि 1/256 आयोप्टा है, और हमें जो है a + आयोप्टा b की फॉर्म में लिखना है। मतलब हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये वाली इस तरफ की a नहीं है हमारे पास गिवन, तो a को हम 0 लिखेंगे कि a हमारे पास नहीं आया, तो वैल्यू ऑफ a 0 आ जाएगी, और वैल्यू ऑफ b 1/256 आ जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है सारे कि जो भी आपके पास गिवन इक्वेशंस हैं उन्हें आपको a + आयोप्टा b की फॉर्म में लिखना है।
इसमें जो आप सेकंड क्वेश्चन कर लेना ये इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर ये वाला भी कर लेना 8th, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और आयोप्टा -39 वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना। चलिए मैं करवा देती हूँ कि हमारे पास क्या है, आयोप्टा -39 है। तो अगर आपके पास -39 है तो यहाँ पे कैसे होगा, हमारे पास -39 है ना, तो अगर कोई भी वैल्यू, जैसे आयोप्टा -39 है, हमें पॉजिटिव में बनाना है इसको, और हमें जो आयोप्टा स्क्वायर की फॉर्म में इसको लेके आना है, तो हम क्या करेंगे 1/आयोप्टा 39 लिख देंगे। तो यहाँ से माइनस जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब आप क्या करें आयोप्टा स्क्वायर में कि आपके पास ये वैल्यू आ जाए, नहीं लग रहा है। अगर आपको पता तो आप इसे आयोप्टा 39 को तोड़ के लिख लो। तो आयोप्टा 38 इंटू आयोप्टा कर लो, और यहाँ पे अब 2 को जो है आयोप्टा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो 38 बन जाए। अगर मैं 2 को 19 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, 19 2 जो है वो 38 होते हैं, और इंटू आयोप्टा वैसे ही, और यहाँ पे आयोप्टा स्क्वायर की वैल्यू भर दो कि 1/आयोप्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगा, और पावर कितनी है 19, और इंटू आयोप्टा वैसे ही। तो यहाँ पे 1 है और इवन ऑड नंबर है ना, तो -1 आ जाएगा। तो -1 आयोप्टा यहाँ पे आ रहा है। अब हमारे पास माइनस आ रहा है, और ये आप लिख दो कि -1/आयोप्टा आ रहा है हमारे पास। तो अब हम क्या इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे, i इंटू आई, हमने बोथ साइड जो है वो i मल्टीप्लाई करवा दिया, आयोप्टा स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से हमारे पास कि माइनस का आयोप्टा, और इसे मल्टीप्लाई किया माइनस आयोप्टा हो गया, और ये आयोप्टा स्क्वायर हो गया। और आयोप्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे आयोप्टा स्क्वायर बन रहा है, उसकी वैल्यू होती है -1, तो मैं डायरेक्ट -1 लिख रही हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा कि माइनस का आयोप्टा जो वो -1 है। तो हमारे पास यहाँ से आयोप्टा की वैल्यू निकल रही है 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और हमें जो a प्लस आयोप्टा b की फॉर्म में निकालना है। a हमें कहीं नहीं दिख रहा है, और आयोप्टा हमारे पास है 1, तो ये आ जाएगा 0 प्लस आयोप्टा 1। a की वैल्यू आ गई 0 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सारे इसी तरह से है, a प्लस आयोप्टा b की फॉर्म में हमें जो है निकालना है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस आयोप्टा, ये भी सेम है, a प्लस आयोप्टा b की फॉर्म में निकालना है। और अगर हमारे पास अंडररूट में क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। और इससे नेक्स्ट भी ये दोनों पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 के कई बार आ जाते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन 5 प्लस √2 आयोप्टा और 1 माइनस √2 आयोप्टा। तो इसे जो है हमने a प्लस आयोप्टा b की फॉर्म में लेके आना है, रैशनलाइजेशन कर दो। जब हम इसकी रैशनलाइज कर देंगे तो यहाँ पे कितना चला जाएगा, ऊपर प्लस की वैल्यू आ जाती है, नीचे वाली वैल्यू, तो रैशनलाइजेशन हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस √2 आयोप्टा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 5 प्लस 5 √2 आयोप्टा प्लस √2 आयोप्टा प्लस 2 आयोप्टा स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा माइनस और प्लस, तो a प्लस वी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, a प्लस a माइनस वी और a माइनस बी, और a प्लस बी का फार्मूला होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन को इससे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस तो 2 आयोप्टा, अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गया, और आयोप्टा आयोप्टा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 प्लस 5 √2 आयोप्टा प्लस √2 आयोप्टा, और यहाँ पे कितना है प्लस में 2 आयोप्टा स्क्वायर है, तो 2 आयोप्टा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास कितना बन जाएगा -2, और नीचे वही आ जाएगा यही वैल्यू, और आयोप्टा स्क्वायर है तो आयोप्टा स्क्वायर में भी हम वैल्यू जब पुट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना बन जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 - 2 कितना बना 3, और 5 √2 आयोप्टा 1 और √2 आयोप्टा 1 है, तो ये बन गया। दोनों को जब हमने ऐड किया तो कितना बन गया 6 √2 आयोप्टा। देखो ना 5 √2 आयोप्टा और प्लस √2 आयोप्टा है, तो यानी यहाँ पे तो एक ही है, तो 5, और यहाँ पे जब अंडर वैल्यू को और अंडर वैल्यू को ऐड किया, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे साथ में एक ही होगा, तो 6 √2 आयोप्टा बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 3 + 6 √2 आयोप्टा, और नीचे कितना था 3 था। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो पहले
तो 3 प्लस 6√2 आयोप्टा, 3 हमने दोनों तरफ लगा दिया और यहाँ से अब इसे 1 से 1 हमने क्या निकालना है, ए प्लस, हमने निकालना है ए प्लस आयोप्टा बी की फॉर्म में हमने निकालना है। दोनों तरफ 3 हो गया कि दोनों तरफ का है ना, तो 3 3 1 आ गया यहाँ पे और 3 2 6, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 2√2 आयोप्टा। जब आपसे पूछा हो वैल्यू ऑफ ए कितनी है तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2√2 है और ए प्लस आयोप्टा बी की फॉर्म में जो है हमारे पास ये निकल गया, ये जिसमें ये ए है और इसमें ये जो है बी है। अब हमारे पास है इसमें जो है वो ये दिए हैं ए प्लस आयोप्टा बी की फॉर्म में हमने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो किस तरह से निकालते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप किस तरह से निकालोगे, यहाँ पे जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है 4 - 3 आयोप्टा का। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मूला है इसका z = 1/z और इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो हमने लेट किया कि ये z है और फॉर्मूला होता है 1/z। तो 1/z की वैल्यू कितनी है, 4 - 3 आयोप्टा है और यहाँ पे हमने रैशनलाइज़ किया 4 + 3 आयोप्टा और 4 + 3 आयोप्टा मल्टीप्लाई करवा दो, 4 + आयोप्टा 3 और यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 16 और माइनस में आयोप्टा का स्क्वायर और 3 बन जाएगा। आयोप्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट करवा दो, -1 हो जाएगा और -1 को जब हम इंटू 9 करेंगे, ये स्क्वायर है इसका, तो कितना बन गया, -1 इसकी वैल्यू, साथ में माइनस बाहर भी है यानी कि प्लस का 9 हो गया। तो 16 + 9 कितने होते हैं, 25। तो 25 दोनों तरफ से आप करके देख लो, कटता है कुछ तो काटो, नहीं तो वैसे आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो 4/25 प्लस आयोप्टा 3/25, क्योंकि हमें ए प्लस आयोप्टा बी की फॉर्म में लिखना है तो हमने जो है अलग अलग कर दिया 25 दोनों के साथ। हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि हम किसी भी वैल्यू का किसी भी क्वेश्चन में कंजुगेट जो है वो किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है गिवन क्वेश्चन 3 - 2 आयोप्टा और 2 + 3 आयोप्टा अपॉन 1 + 2 आयोप्टा इंटू 2 - आयोप्टा। तो इसमें भी लेट जेड कर लिया, गिवन इक्वेशन जो भी है कि 3 - 2 आयोप्टा इंटू 2 + 3 आयोप्टा, इसे हमने लेट जेड मान लिया और यहाँ से हम इसे कर देंगे मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन को आप करोगे इससे मल्टीप्लाई कि 3 को मल्टीप्लाई करें 2 + 3 आयोप्टा, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9 और यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ और इनको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे। जहाँ पे आपके पास आयोप्टा स्क्वायर है वहाँ पे आप जो है -1 पुट कर दोगे। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कंजुगेट निकालना है, हमने गिवन इक्वेशन लेट कर लिया z = 3 - 2 आयोप्टा 2 + 3 आयोप्टा अपॉन 1 + 2 आयोप्टा और 2 - आयोप्टा। तो 3 को मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन के साथ और -2 आयोप्टा को मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन के साथ, सेम एज इट इज़ नीचे भी 1 को मल्टीप्लाई किया 2 - आयोप्टा के साथ और 1 + 2 आयोप्टा को मल्टीप्लाई कर दिया 2 - आयोप्टा के साथ। तो हमारे पास कितना बन जाएगा यहाँ पे 6 + 9 आयोप्टा -4 आयोप्टा -6 आयोप्टा का स्क्वायर और 2 - आयोप्टा प्लस 4 आयोप्टा -2 आयोप्टा का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ आपको आयोप्टा स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे -1 पुट करो। तो 6 + 9 आयोप्टा माइनस में 4 आयोप्टा, -1 पुट हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 6 बन जाएगा और नीचे क्या है 2 माइनस का आयोप्टा प्लस 4 आयोप्टा और यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा। यहाँ पे ऐड कर दो आयोप्टा आयोप्टा की एक तरफ और दूसरी वैल्यू को एक तरफ, तो 6 + 6 12 हो जाएगा और प्लस 9 आयोप्टा और माइनस का 4 आयोप्टा कितना बन जाएगा 5 आयोप्टा आ जाएगा। तो प्लस में 5 आयोप्टा आ गया और नीचे भी 4 + 3 आयोप्टा आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो प्लस का 3 आयोप्टा आ जाएगा, 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा।
इस तरह से आ गया। अब हमारे पास जो एक तरह से इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, तो अब हम इसे रैशनलाइज़ करवा देंगे। तो 4 - 3 आयोप्टा, 4 - 3 आयोप्टा, और यहाँ पे बन जाएगा, इसे रैशनलाइज़ करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो 12 को इस वैल्यू से प्लस 5 आयोप्टा को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई जब हमने किया तो 12 4 दा 48 होते हैं, और 12 3 दा 36, तो 36 आयोप्टा प्लस 5 × 4 20 आयोप्टा और माइनस का 15 आयोप्टा का स्क्वायर। आयोप्टा आयोप्टा ने तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और 4 4 दा 16 और माइनस 3 9 3 3 9 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे आयोप्टा आयोप्टा है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन गया 48 - 36 आयोप्टा प्लस का 20 आयोप्टा और प्लस में 15, और नीचे आया था हमारे पास 16 - 9 आयोप्टा का स्क्वायर था, वैल्यू पुट कर दी। 16 - 9 × -1 16 + 9 हो गया 25 बन गया। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया अब 25, और इसको करो सॉल्व, तो यहाँ पे कितना बन रहा है 63 एक तरफ बन गया और इनसे बन गया 16, तो माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो माइनस का 16 आयोप्टा 25 है। हमें a प्लस आयोप्टा b की फॉर्म में लिखना है, तो 63/25 माइनस में 16 आयोप्टा अपॉन 25, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 63/25 है, और b की वैल्यू कितनी है 16/25 है। हमें जब कंजुगेट बोला है तो हम बोल देंगे कंजुगेट में जेड वार करके आंसर आ जाएगा कि आपके पास 63/25, और यहाँ पे आ गया माइनस था, हमने प्लस लगा दिया, और उस तरफ जो है हमने बार लगा दिया, तो प्लस में 16/25 आयोप्टा। हमारे पास वैसे जो है वो कितना बना था, ये वैल्यू बनी, और ये कितना है लेट जेड करके हम निकाल रहे थे, तो जेड जो है हमारे पास इतना आया, पर हमने माइनस हटा दिया और माइनस को हमने बना दिया बार, और यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि स्क्वायर रूट जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी बार पेपर में जो है वो आ जाता है, और हम जो है इससे करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।